के गर्भ में जो संतान है उस संतान का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा यदि मैं अपनी संतान का नाम नारायण रख लूंगा तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? संत महात्माओं ने कहा कि हमारे नारायण का नाम नारायण है, इसलिए हमें बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि तू अपनी संतान का नाम नारायण रखेगा। क्योंकि संत महात्माओं को पता चल गया था कि ये जो अजामिल है बहुत बड़ा पापी और इसका मान भ्रष्ट हो चुका है। यदि ये अपने पुत्र के नाम नारायण लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो आगे चल कर के अजामिल के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। अजामिल के कितने पुत्र थे? देखिए, अजामिल का ये सबसे छोटा पुत्र था, तो अजामिल ने अपने इस पुत्र का नाम नारायण रखा। जब नारायण नाम रखा है अब तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से ही अधिक प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो अजामिल था वो चारपाई पर सो रहा था, तो उसी समय यम के दूत क्या करते हैं, यम के दूत चल कर के आए और अजामिल के प्राणों को खींचने लगे हैं। जब अजामिल के प्राणों को खींचने लगे यम के दूत, अब तो अजामिल क्या करता है, अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, कहने लगा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को कोई खींच रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार से उस अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो उसका पुत्र नारायण तो आया नहीं, लेकिन वैकुंठवासी जो नारायण हैं उसके दूत आ जाते हैं। कौन आए? भगवान विष्णु के सेवक चल कर के आ जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के सेवक चल कर के आए, उसी समय भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा, यम के दूतों, छोड़ दो इस अजामिल को। लेकिन यम के दूतों ने कहा, तुम्हें नहीं पता है अजामिल बहुत बड़ा पापी है, इसका मान भ्रष्ट हो चुका है, इसने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया है, इसलिए हम इस अजामिल को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा, इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए छोड़ दो इस अजामिल को। लेकिन यम के दूतों ने कहा, इसने वैकुंठवासी नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। लेकिन भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा, कैसे भी करके इसने नाम तो लिया है? क्या बताया है? बहुत सुंदर चौपाई बताई है। भावक